हेलो एवरीवन, आई होप आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का 5वां सेट सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपकी इंग्लिश ग्रामर में ये 10 टॉपिक आएंगे। इसमें आधे जो टॉपिक हैं वो ग्रामर के हैं, यानी सॉल्व करने के लिए हैं, और आधे जो टॉपिक हैं वो आपको याद करने के लिए हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हम डेली एक सेट सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस रहे। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको वो सारी चीजें याद रहेंगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे नंबर हासिल कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड। इसमें हमें क्या करना है, वन वर्ड है ये आपके, वन वर्ड जो क्वेश्चन है उससे लिया गया है ये। तो वन हु टेक्स द ब्राइट साइड, ब्राइट साइड होता है अच्छा पक्ष, यानी अच्छा सोचना, ऑफ अ थिंग किसी चीज के बारे में, यानी वह आदमी जो किसी चीज के बारे में अच्छा सोचता है उसको क्या कहते हैं, उस आदमी को क्या कहते हैं। तो देखिए, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ब्राइटर, और ब्राइटर का मीनिंग है चमकदार। सेकंड ऑप्शन है ब्राइटन, ब्राइटन का मीनिंग है चमकना। थर्ड ऑप्शन है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। फोर्थ ऑप्शन है पेसिमिस्ट, निराशावादी। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आया है इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, और दोनों मैं क्वेश्चन यहां बताता हूं किस तरीके से आएगा। अगर यहां पर लिखा आता है डार्क साइड, तब इसका आंसर क्या होगा, और यहां आया है ब्राइट साइड। तो देखिए, दोनों देखते हैं इसके आंसर क्या होंगे। पहला हम देखेंगे जो क्वेश्चन है, ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, यानी अगर कोई किसी चीज का अच्छा पक्ष देखता है, यानी अच्छा सोचता है उस चीज के बारे में, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। यानी उसको कोई ऑप्शन नजर आता है ना, कोई ऑप्शन दूसरा मिलता है कि अरे ये काम नहीं हो पाया, चलो दूसरा काम कर लेंगे, ठीक है। तो वो होता है क्या, ऑप्टिमिस्ट। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन थर्ड। अच्छा, अगर ब्राइट नहीं लिखकर आता है और लिखकर आएगा डार्क साइड, डार्क साइड अगर आएगा तो उसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, पेसिमिस्ट, निराशावादी। जैसे कि ये काम नहीं हो पाया तो वो आदमी सोचेगा अरे मेरा काम नहीं हो पाया, निराश हो जाएगा, तो उसको कहते हैं हम पेसिमिस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन थर्ड, यानी ऑप्टिमिस्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स, यानी जो फ्रेज दिया हुआ है पिक होल्स इन, इसका मीनिंग क्या है, इसका आपको मीनिंग देखना है। तो देखिए, ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन फर्स्ट है टू इंसल्ट, इसका मीनिंग है अपमान करना। सेकंड ऑप्शन है टू अटैक, आक्रमण करना। थर्ड ऑप्शन है टू पंक्चर, छेद करना। फोर्थ ऑप्शन है टू फाइंड फॉल्ट विद, दोष निकालना, गलती निकालना, कमी निकालना, ठीक है। तो बताइए इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है, यानी इस फ्रेज का मीनिंग है ऑप्शन फोर्थ, यानी टू फाइंड फॉल्ट विद, यानी किसी में दोष निकालना, है ना, कमी निकालना। तो इसका, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सिनोनिम फॉर इंडस्ट्रियस इज। यहां पर जो है ये जो वर्ड है इंडस्ट्रियस, इसका सिनोनिम पूछा गया है, यानी पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है, पहले इसके ऑप्शन की मीनिंग भी देखते हैं साथ में, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मीनिंग होता है उद्योग, यानी व्यवसाय। सेकंड ऑप्शन है इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, यानी व्यवसाय से जुड़ा हुआ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हार्ड वर्किंग, मेहनती। फोर्थ ऑप्शन है फैक्ट्री,
यानी कारखाना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस का मीनिंग भी यही होता है, मेहनती, और हार्ड वर्किंग का मीनिंग भी यही होता है, मेहनती। तो इसका सिनोनियम क्या हुआ? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेजेस, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें हमें देखना है कि एरर क्या है, मिस्टेक क्या है इस सेंटेंस में। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, जब हम किसी एक चीज की सारी चीजों के साथ कंपेयर करते हैं, देखिए यहाँ कॉलेजेस के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेजेस। तो जब एक चीज की हम दूसरे किसी चीज से कंपेयर करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हम इनका यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, इनकी जगह पर आएगा ऑफ, इज द ऑफ ऑल कॉलेजेस, यानी सभी कॉलेजेस में से ये कॉलेज सबसे अच्छा है। तो यहां पर क्या होगा, इनकी जगह पर ऑफ का यूज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, यानी ऑप्शन थर्ड में एरर है, यानी इनकी जगह पर क्या आएगा, ऑफ। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ सक्सेस। सक्सेस का यहां पर एंटोनिम पूछा गया है, यानी विलोम शब्द, उल्टा वर्ड, ठीक है। तो पहले इस वर्ड को थोड़ा समझते हैं हम। देखिए वर्ड जो बना है सक्सेस, ये है नाउन। जैसे एक वर्ड होता है SUCCED, सक्सीड, ये होता है वर्ब, यानी सफल होना। और इसका जो नाउन है वो है SCESS, सक्सेस। इसका मीनिंग है सफलता, ठीक है। इसका मीनिंग है सफल होना और इसका मीनिंग है सफलता। अब देखिए क्या होगा, अगर इसमें से हम इसका सही ऑप्शन देखें यानी विलोम शब्द, तो देखिए इसका क्या होगा, अगर वर्ब देखेंगे सक्सीड का तो होगा फेल, यानी क्या होगा, असफल होना। और इसका अगर नाउन देखेंगे तो होगा सक्सेस का फेलियर। क्लियर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी थर्ड, फेलियर। यानी सक्सेस का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है फेलियर, यानी सक्सेस मीन्स होता है सफलता और फेलियर का मीनिंग होता है असफलता। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पर देखिए दो सेंटेंस दिए हुए हैं डायरेक्ट स्पीच के, इनको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ये इन्वर्टेड कॉमास में जो दो सेंटेंस हैं, ये कौन से सेंटेंस हैं। तो देखो ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, शी सेड टू को चेंज करते हैं हम आस्क्ड में, शी आस्क्ड मी, ठीक है। कैसे, अगर ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेड टू को चेंज करते हैं किसमें, आस्क्ड में, कॉमास हटाकर उसी क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं व्हेन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन वर्ड लिखने, ये एक बन गया आपका कंजक्शन। अभी ये यहां पर था क्वेश्चन वर्ड और यहां पर हो गया कंजक्शन, क्योंकि दो सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है अभी ये। उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट है आई है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं हम सब्जेक्ट से। तो आई को हम बदलेंगे सब्जेक्ट से, हो जाएगा शी। क्लियर। उसके बाद देखिए यहां पर दिया हुआ है शेल। वैसे तो शेल को चेंज करते हैं शुड में, लेकिन यहां पर आया है शी, तो शी के अकॉर्डिंग हमें बदलना है इसको। तो शी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो शी के साथ यहां पर वैसे क्या लगेगा, विल। अगर यहां पर मान लीजिए शी होता तो क्या लगता, विल, और विल को बदलेंगे हम वुड में, वुड।
उसके बाद देखिए हेल्प, यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को बदलते हैं हम ऑब्जेक्ट से, तो सेकंड पर्सन बदला जाएगा ऑब्जेक्ट से, यू को मी से चेंज करेंगे तो आएगा मी। ठीक है, इस तरीके से हम ये पर्सन चेंज करते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इसमें बदलने की वो है पर्सन। अगर आप पर्सन चेंज करना सीख जाएंगे तो आसानी से इनडायरेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है आई सेड टू हर प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ। ये जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमास में, ये है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस दी जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या किया, प्लीज। प्लीज कब करते हैं हम, प्लीज कब बोलते हैं, जब रिक्वेस्ट करते हैं। तो सेड टू की जगह हम लगाएंगे यहां पर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। ठीक है, हर कॉमास हटाकर लगाते हैं टू। इंपेरेटिव सेंटेंस में कॉमास हटाकर लिखते हैं टू। और देखिए प्लीज को देखकर हम रिक्वेस्टेड यहां हम लिख चुके हैं, तो दोबारा प्लीज का यूज नहीं करेंगे। हेल्प, यहां पर देखिए मी जो है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं सब्जेक्ट से, तो मी को बदला हमने सब्जेक्ट से। यहां पर भी देखिए मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, और आई कौन क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो जब मी को हम आई से चेंज करेंगे तो यहां मी ही रहेगा। जस्ट नाउ को बदलते हैं हम जस्ट देन में, यानी नाउ को बदलेंगे देन में। ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है कंबाइन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यहां पर जो है सिंथेसिस से दो सेंटेंस लिए गए हैं। पहले सेंटेंस को हमें सिंपल में बदलना है और दूसरे सेंटेंस को हमें कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो देखिए पहला सेंटेंस है द एनिमी सरेंडर्ड, द बैटल वाज वॉन। यहां पर देखिए कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, यहां पर रूल अप्लाई होगा आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है, एक काम दूसरे काम की वजह से पूरा होता है वो। यहां पर देखिए क्या है, द एनिमी सरेंडर्ड, यानी दुश्मन ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जब आत्मसमर्पण कर दिया तो क्या हुआ, द बैटल वाज वॉन, युद्ध जीत लिया गया। तो युद्ध जीता गया इस एक काम की वजह से जीता गया, है ना। जब एक काम हुआ तभी तो दूसरा काम हुआ। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको, द एनिमी हैविंग। यहां पर देखिए दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कैसे हैं, अलग अलग। तो पहला जो काम हुआ है उसमें पहले सब्जेक्ट के बाद हैविंग का यूज करेंगे, यानी जो पहला एक्शन हुआ है उस एक्शन के जो सब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट के बाद हम हैविंग का यूज करेंगे, और हैविंग के बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड, यानी दुश्मन के आत्मसमर्पण करने के बाद क्या हुआ, युद्ध जीत लिया गया। कॉमा लगाएंगे यहां पर हम, द बैटल वाज वॉन। ठीक है, इस तरीके से हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल्स अप्लाई करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, इट इज डन, ये हो गया है, यानी जो काम हो गया है। इट कैन नॉट बी अनडन, इसे दोबारा नहीं कर सकते, यानी परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी जो काम हो जाए उसको हम दोबारा नहीं कर सकते। तो इसको किस में बदलना है, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो देखिए दोनों सेंटेंस को मिला के हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, वॉट इज डन, यानी जो हो गया है, जो हो गया है उसको हम दोबारा नहीं कर सकते। कैन नॉट बी अनडन। ठीक है, यहां पर देखिए क्या करेंगे, इट कैन नॉट बी अनडन, इसे दोबारा नहीं कर सकते। किसे, जो हो गया है।
तो इस इट की जगह हमने ये पूरा सेंटेंस बोला है, व्हाट इज डन। ठीक है, इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यानी यहां पर जो है एक सेंटेंस आपका आएगा पैसिव का और एक सेंटेंस आएगा आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। यानी ये जो क्वेश्चन आया है ये आया आपका ट्रांसफॉर्मेशन से। तो देखिए कैसे बदलेंगे, डिड यू सी हिम यस्टरडे, इसको हमें पैसिव में बदलना है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ब क्या है। यहां पर वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो हिम को बनाएंगे हम सब्जेक्ट ही। और ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहां पर हम लिखेंगे डिड की जगह वॉज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वॉज वर्ब का यूज करके हम पैसिव बनाते हैं। वॉज ही, इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे सीन। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय यू। यस्टरडे, यस्टरडे का जो है वो यस्टरडे रहेगा। तो इस तरह हम पैसिव बनाएंगे। देखिए क्या किया, दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया ही। हिम का सब्जेक्ट होता है ही के अकॉर्डिंग हमने लगाया वॉज। डिड को हटा के वॉज वर्ब का यूज किया जाता है। सेकंड फॉर्म होती है तब भी हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट बाय हिम बाय यू यस्टरडे। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरे सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस, इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो देखिए इसमें थोड़ा समझते हैं पहले, कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में जब हम बदलते हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट को नहीं घुमाते, यानी सीधा सीधा लिखते हैं। कैसे वो देखते हैं थोड़ा, देखिए आयरन इज, अब हमें इसको बदलना है इसमें कंपैरेटिव डिग्री में। तो मोर का करेंगे मोस्ट यूजफुल देन, और ये जो दा लिखा हुआ है ना, इस दा को हम बदलते हैं एनी अदर में। देन एनी अदर मेटल, तो यहां पर हमने चेंज कर दिया इसको कंपैरेटिव डिग्री में। देखिए क्या किया है, सबसे पहले आयरन का आयरन, इज का इज, मोर का मोर, मोस्ट का मोर, यूजफुल का यूजफुल। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद यूज करते हैं हम देन का। उसके बाद द, अगर एक सेंटेंस में द आया है तो उसको बदलते हैं हम एनी अदर में, यानी सुपरलेटिव डिग्री से जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो द की जगह लिखते हैं एनी अदर। यही इसको पहचानते हैं अच्छे से, इसको एनी अदर। उसके बाद मेटल की जगह लिखेंगे मेटल। ठीक है, इस तरीके से हमने सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए, यहां पर जो है ये सेंटेंस जो है ये आपके सिंटैक्स से आए हैं, यानी यहां पर एरर बताना है आपको, इसमें एरर क्या है। तो देखिए पहला सेंटेंस है पुअर आर ऑनेस्ट, यहां पर एक एरर है। क्या है देखिए, तो देखिए यहां पर जो वर्ड दिया हुआ है पुअर, पुअर जो वर्ड दिया है ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है गरीब। ठीक है, जब इस एडजेक्टिव के साथ हम दा का यूज करते हैं, यानी आर्टिकल दा का यूज करते हैं, तो वो हो जाता है नाउन, उसको नाउन में चेंज हो जाता है वो। द पुअर यानी गरीब लोग। ऐसे एक वर्ड है रिच, रिच का मतलब होता है अमीर। अगर इसके साथ हम लिख देंगे दा, तो ये हो जाएगा आपका द रिच यानी अमीर लोग। तो इस तरीके से हम लिखते हैं इसको। तो यहां पर सिर्फ एक वर्ड दिया है पुअर। ठीक है, तो ये होगा आपका द पुअर आर ऑनेस्ट। द पुअर आर ऑनेस्ट यानी गरीब लोग ईमानदार होते हैं।
ठीक है, तो यहां पर सिर्फ द का यूज किया जाएगा। अगला देखिए, डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क, क्या तुम्हें अपने काम पर गर्व है? तो कैसे देखें, क्या मिस्टेक है इसमें, देखते हैं। डू यू टेक प्राइड, यहां पर टेक प्राइड के साथ प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता है, तो यहां आएगा इन। डू यू टेक प्राइड इन योर वर्क, तो यहां पर बस क्या करेंगे, ऑफ की जगह हम इनका यूज करेंगे। ये इसमें एरर है। इस तरीके से दो सेंटेंस आएंगे आपके करेक्शन करने के लिए, इसमें एरर बताना है। ठीक है, आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन होमोफोन्स से। यहां पर दो वर्ड आएंगे। होमोफोन्स वो वर्ड होते हैं जिनके साउंड सेम होते हैं लेकिन स्पेलिंग अलग होती है और उसके मीनिंग अलग होते हैं। आपको इन दो वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। तो देखिए, इनको देखते हैं। पहला वर्ड है एक्सेप्ट, पहला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, मान लेना। तो सेंटेंस हम बना सकते हैं एक्सेप्ट द ट्रुथ, यानी सच को स्वीकार करो, सच को मान लो। आप किसी भी तरीके से सेंटेंस में इसको बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आप यही सेंटेंस बनाएं। दूसरा वर्ड है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मीनिंग होता है आशा करना, उम्मीद करना। तो क्या है, देखिए सेंटेंस बना सकते हैं हम, डोंट एक्सपेक्ट टू मच, यानी ज्यादा उम्मीद मत रखो, ज्यादा उम्मीद मत करो। ठीक है, दूसरा अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है वीक। वीक का मीनिंग है यहां पर कमजोर। तो इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं यू आर वेरी वीक, तुम बहुत कमजोर हो। कुछ भी बना सकते हैं, आई एम वेरी वीक, मैं बहुत कमजोर हूं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है वीक। सप्ताह, ये है सप्ताह, यानी जो हफ्ता होता है उसको बोलते हैं सप्ताह। तो वीक, इसमें बस स्पेलिंग में देखिए, यहां पर लिखा हुआ है स्पेलिंग WEA के वीक, और यहां पर है WEE के वीक। सिर्फ स्पेलिंग अलग होती है, साउंड सेम होता है इसका। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई विल गो नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह जाऊंगा। इस तरीके से हम इन होमोफोन्स को अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये मीनिंग लिखने के लिए नहीं आएंगे आपको, यानी आपको इनका मीनिंग नहीं लिखना, ये तो समझाने के लिए ये लिखा गया है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपको क्या करना है, ये आपके एग्जाम में होमोफोन्स आएंगे, इनके आपको क्या करना है, सेंटेंस में बनाना है। क्लियर? तो देखिए यहां पर ये हमने आज एक सेट सॉल्व किया। रोजाना प्रैक्टिस करिए अच्छे से। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।